अस्सलामुअलैकुम। आज हैदराबाद से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने एक बड़े सरकारी अफसर के घर पर जबरदस्त रेड की और जो मंजर यहां देखने आया इसने सबको हैरान कर दिया। जमीन और सर्वे डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सुनकारी नाराहारी के खिलाफ आमदनी से ज्यादा जायदाद रखने के इल्जाम के तहत सुबह से ही अचानक छापे मारे गए। सुबह के वक्त था जब एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल टीम एक साथ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गई। छतरी नाका में मौजूद नाराहारी का घर, नारायणगुड़ा का ऑफिस, रिश्तेदारों के घर और करीबी लोगों की प्रॉपर्टीज मिलाकर कुल 11 जगहों पर एक ही वक्त में रेड शुरू हुई। रेड की क़यादत एसीपी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो डीएसपी श्रीधर कर रहे थे और ऑफिसर्स पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन में उतरे। लेकिन असली शौक तब लगा जब ऑफिसर्स नाराहारी के बेडरूम तक पहुंचे। सोर्सेस के मुताबिक बेड के नीचे और कमरे के अंदर नोटों के बंडल इतनी बड़ी तादाद में मिले कि देखकर ऑफिसर्स भी चंद लम्हों के लिए सन रह गए। कहा जा रहा है कि अफसर नोटों के कट्टों के बिल्कुल करीब आराम से सो रहे थे। यह मंजर किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। रेड के दौरान घर से भारी मिकदार में कैश बरामद हुआ। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश मिला, जबकि कुछ सोर्सेस 32 लाख कैश की तस्दीक कर रहे हैं। फाइनल फिगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगे। कैश के अलावा सोने के जेवरात, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जमीन के पेपर्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड और बैंक डिपॉजिट से मुतालिक अहम फाइल्स भी एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लगी है। ऑफिसर्स अब हर डॉक्यूमेंट को बहुत गौर से चेक कर रहे हैं। इनका फोकस सिर्फ कैश पर नहीं बल्कि नाराहारी के बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बेनामी प्रॉपर्टीज और इन तमाम एसेट्स पर है जो इनकी ऑफिशियल इनकम से मैच नहीं करते। अगर ये साबित हो गया कि ये जायदाद गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है तो केस और भी संगीन हो सकता है। इस रेड ने रेवेन्यू और जमीन सर्वे डिपार्टमेंट में खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में इस ऑपरेशन की जोर शोर से चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कितने और अफसर इस तरह के करप्शन नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब तेलंगाना में किसी बड़े अफसर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकंजा कसा हो। कुछ ही अरसे पहले रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कलेक्टर के वंशी मोहन के घर पर भी इसी तरह की रेड हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने अथॉरिटीज का गलत इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए के गैर कानूनी एसेट जमा की थी। गवर्नमेंट जमीन ग्रैब करना, रिलेटिव्स के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाना और रियल्टर्स से प्लाट लेना जैसे संगीन इल्जाम सामने आए थे। अब नाराहारी का केस भी इस सिलसिले की एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार करप्ट टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ क्रैकडाउन चला रही है। हर नई रेड एक नया राज खोल रही है और करप्शन का गहरा जाल को बेनकाब कर रही है। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड अभी भी जारी है। ऑफिसर्स का कहना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सवाल यह है कि यह क्या सिर्फ एक अफसर का मामला है या फिर इसके पीछे और बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी हैरत अंगेज मालूमात सामने आ सकती है। तो इसके अलावा ये वीडियो नॉर्थ इंडिया के चातवाले का बताया जा रहा है। इसके हालत को देख के ऐसा दिख रहा है कि इसको बच्ची को दिया सच बहुत है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या दूल्हा है इन्हें? हाँ बिल्कुल, इन्हें दूल्हा है, मगर ये इन्हें मालूम कि इसकी जॉइंट में कई का ढेला है। इन्हें जो है बच्ची की फोटो देखने के बाद बोला करते हैं मैं देन लेन का कुछ भी मैटर नहीं है, बच्ची पसंद आ गई शादी कर लेता हूँ। बल्कि जैसे ही निकाह इसका शुरू होने वाला था उसके आइन मौके पे इन्हें डिमांड कर दिया 1.5 लाख रुपए मेरे को कैश होना और एक बुलेट होना बोल के। जैसे ही ये खबर लड़की के घर वालों को पता चली तो लॉ फौरन निकाह कैंसिल कर दिए। इसकी हालत देखो, इसकी शेरवानी देखो, इसके गले में के जो है मोतियों का हार देखो। ऐसा दिख रहा कि आधार कार्ड गिरवी रख के चार मीनार के लाल बाजार से शेरवानी किराए को लेकर गया होंगे और गले की माला तो लेडीज का वहाँ पे बेचता ना, भाई रोड के ऊपर ही बेचते ना, 50 रुपए का वो डाल लिया। अब ऐसे नौशाओं की 3 टाइम फुटाई करे तो साई हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पहली बात तो जब लोगों के सामने ऐसा वीडियो वायरल होता तो दूसरे लोग बच्ची भी देने से डरते। कैसा भी एक शादी तो इसकी कैंसिल हो गई। इन्हें खुद बोल रहा भाई मैं बुलेट तो नहीं मंगा लेकिन 1.5 लाख रुपए मंगा बोल के, लेकिन लड़की वाले बोल रहे हैं कि बुलेट भी मंगा, पहले 1.5 लाख रुपए भी मंगा, मतलब 3 लाख रुपए लेने वाला था, समझो इन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब है। साकिब, क्या घटना हुई आज आपकी शादी? आप बारात लेकर आए थे चरथावल में, क्या मांग किया? यही हुआ कि मांग तो हमारी कुछ भी नहीं थी, लेकिन 1.5 लाख रुपए की बात तो थी, उसके ऊपर इशू बनाया उसका बारात का। नहीं किसने ढाईबा करना मांगे, झूठ क्यों बोल रहा? तभी 1.5 लाख रुपए मांगे, 1 लाख उन्होंने धरे, 1.5 लाख रुपए की बात हुई। तेरी बात हुई थी? किससे हुई थी 1.5 लाख रुपए की आपकी? मेरी किसी से नहीं हुई, मन्ना मांगे। और बताओ आपने मांगे? हाँ जी मन्ना मांगे। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? दहेज को लेकर सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है, फिर भी आप ऐसे काम कर रहे हो। निकाह के समय आप लड़की पक्ष से 1.5 लाख रुपए और बुलेट मांग रहे हो, ये क्या? बुलेट नहीं मांगी, बुलेट नहीं मांगी, आप झूठ बोल रहे हो। बुलेट नहीं मांगी, 1.5 लाख भाई तुम चुप हो जाओ, ये पूछ रहे अपना बात करेंगे। बुलेट की कोई बात नहीं। तो इतनी बड़ी समस्या, 1.5 लाख और 1 लाख में क्या समस्या थी? बस कुछ कल आपके यहाँ भी लड़कियों की बारात आनी है, आप कल क्या ऐसा वो कर रहे हो जो आज यहाँ मांग कर रहे थे?
बस कुछ नहीं बता, आप लड़की- इंसान से गलती हो जाए, इंसान ही गलती करे, ऐसा माफ भी इंसान ही करे, सारे काम वही करता है। ऐसा नहीं है कि कोई माफी नहीं मिलती, खुदा आया खुदा भी माफ कर दे इंसान को, लेकिन हमारे से गलती हो गई, हम उसकी माफी मांग जब रहे 10-20 हैं। दिन- इससे बत्ती बताओ आप क्या कर सकते हो? जब 10-20 दिन पहले भी कोई मामला हुआ था, आपने बुलेट मांगी थी उसमें? नहीं कोई नहीं मांगी हमने। अभी पिछोले ने पंचायत में बैठ के नहीं नहीं, वो शुरू की कभी की बात बता रहे हो, लेकिन हमने किसी से कोई बुलेट नहीं मांगी, आप पता कर सकते हो किसी से। आपको इस घटना से खेद है कि नहीं है? आपको इस घटना का दुख है कि नहीं है? हाँ जी, दुख है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है। बलगाना दुख है। तो ये वीडियो सिकंदराबाद के एक दुकान का है जहां पर कुछ लोगों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जब दुकानदार ने चोरी का इल्जाम लगाया तो चोरा उल्टा दुकानदार पे ही उड़ी पड़ना शुरू हो गए। मतलब कि वाकया देखकर ऐसा लग रहा है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये कहावत इन लोगों को फिट भरती है। यहाँ पर दुकानदार खुद कह रहा है कि मैंने लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन चोर उल्टा ये इल्जाम लगा रहा है कि जो है दुकानदार ने इनकी वाइफ या इनकी जोरू को नहीं की, इनके ऊपर हाथ उठाया, बल्कि उल्टा दुकानदार को ये मारने के लिए आ रहे। मतलब कि अब चोरा भी इतने अपग्रेड हो गए कि उल्टा चोरी करके दूसरों के ऊपर उड़ी पड़ना अब इनकी आदत हो गई जैसा दिख रहा। खासतौर से शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर चोरी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। दुकानदारों से रिक्वेस्ट है कि अपनी दुकानों में 2,000 या 2,500 रुपये खर्चा करके CCTV का कैमरा लगाएं आप लोग। देखो ये बंदा का बहुत गलती है, इन्होंने 3 गो शर्ट चोरी करा था, इससे बात कर रहे थे, देखो कितने बड़ा बड़ा बातें कर रहा है इन्होंने। एक लेडीज के लेके डेरा रहे सेठ के, बताओ चोर है, पहले सबसे पहले चोरी करा इन्होंने। ये देखो सब कहानी सुनते रहो। वेंकट दादा कितना शर्ट चोरी, 3 शर्ट चोरी करा था, 3 शर्ट इन्होंने चोरी करा था। के बाद बात करा, के बाद इन्होंने बात करा। तो ये गुजरात के पुलिस वाले हिमाचल प्रदेश के अंदर घूमने के लिए आए, लेकिन इसके अंदर एक जना नशे में घूम दिख रहा। इन्हें जो है कई लोगों को टक्कर मारते हुए लास्ट में आके डिवाइडर को गाड़ी चढ़ा दिया और साइड में जो दीवार रहती है उसको भी ठोक दिया। अब इन लोगों में से एक जने की हालत देखो, ने सिगरेट पिया और अपने आप को पुलिस वाले बोल रहा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग ये लोगों को पकड़ लिए और उनकी ताशपोशी कर दी है। और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ये देखो ये गाड़ी है, ये देखो ये गाड़ी है और ओवरटेक करके और कहाँ ठोकी और इनके हालात देखो। फिर ये बंदे हैं पुलिस में है। तो मैं एसपी मंडी से चाहता हूँ कि भी यहाँ जब ये गाड़ियाँ भी चली हुई है तो इनको ज्यादा जल्दी है गुजरात में, क्या इनकी फ्लाइट है या क्या है? ये बंदे हैं। जी मेरा नाम सुरेंद्र सिंह डोडिया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बोल। सुरेंद्र सिंह डोडिया मेरा नाम है। हाँ बोल। मैं है ना गुजरात से हूँ। हाँ पुलिस में है। हाँ पुलिस में। हाँ ठीक है बिल्कुल एसओजी में हूँ। आईडी कार्ड देखो आपको सर। मेरे को नहीं देखना है ब्रदर आईडी कार्ड, तो नहीं, आप कोई बात पुलिस नहीं, में है तो सेंस तो होनी चाहिए। सेंस के हिसाब से तो आपसे बात किया। सेंस चलो कोई बात नहीं, बाय बाय, वेलकम टू हिमाचल। ओके जय द्वारकाधीश। तो ये थी मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की ज़मीन हो और वो बेचना चाहता हो तो वह पहले अपने पड़ोसी के सामने पेश करे। सिलसिला 1295। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।